भक्तों की और आप सभी जितने भी यजमान परिवार के, जुयाल परिवार के ग्राम तरपाली और तरपाली साइड से, तरपाली गांव से जुयाल, समस्त जुयाल परिवार के समस्त यजमान गणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन कि आपने अपने पितरों के निमित्त इतना सुंदर आयोजन किया। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, अहोभाग्य होता है। भागवताकार कहते हैं कि शरीर बड़ा दुर्लभ है, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। पहले तो ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, और कहीं प्रभु की कृपा से अगर इस मानव देह की प्राप्ति होती है तो उसमें जो है भगवान का ये दिव्याति दिव्य जो वैकुंठ का दर्शन है, जो साक्षात यज्ञ स्वरूप में है, जहाँ पर यज्ञ होते हैं, जहाँ पर अनुष्ठान होते हैं, जहाँ पर भगवान का नाम संकीर्तन होता है, जहाँ पर सत्यनारायण जी की कथा होती है, जहाँ पर विष्णु नारायण जी का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है, तो ऐसा स्थान अपने आप में तीर्थमय बन जाता है और ये कलिकाल का वैकुंठ है। इसलिए इस दुर्लभ मानव जीवन को हम ऐसे ही समाप्त न करें, इसके महत्व को समझें कि प्रभु ने हमें ये जो जीवन दिया है तो किसी विशेष कार्य के लिए ही दिया है। हम किसी भी एक क्षेत्र में अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपने जीवन का उद्धार करते हुए जनमानस का भी कल्याण कर सकते हैं। आज मुझे बड़ा सुंदर और बड़ा आनंदित आह्लादित मन हो रहा है कि मैं आज अपने मेरे ये जो है दादी जी का, मेरी दादी जी का मायका भी है, और यहाँ से पूर्व में मेरे जो पूर्वज रहे कलीराम सेठ जी, बड़े फेमस इस क्षेत्र के बड़े फेमस आदमी थे, व्यक्ति थे, और मुझे आज उनकी श्री चरणों में और उनके इस ग्राम में और इस जुयाल परिवार में, जहाँ से हमारा संबंध बहुत पूर्व से है, आने का सौभाग्य मिला। और अवसर भी ऐसा था कि पितृ उद्धार के लिए, पितृ पाठ के लिए और साथ में भगवान श्री सत्यनारायण जी की वांगमयी कथा को करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। और जैसे ही मैंने सुना तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि जहाँ के प्रति हृदय में आत्मीयता होती है, जहाँ से जुड़ाव होता है, तो वहाँ जाने का मन तो सबके हृदय में रहता है। इसलिए मेरा सब लोगों से यही कहना होगा कि आप सभी लोग, हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के वासी हैं या हमारे राज्य क्षेत्र के लोग हैं, अपने घर में ज़रूर एक न एक वर्ष में एक न एक बार अपने घर में ज़रूर जो है अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ पूजन जरूर करना चाहिए, पितृपाठ करना चाहिए। और जो लोग बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकते, सतचंडी जैसा अनुष्ठान नहीं कर सकते, महारुद्र याग नहीं कर सकते, या नवग्रह का बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, या भागवत जैसी बड़ी कथाओं का आयोजन नहीं कर सकते, पुराणों का वाचन नहीं करा सकते, तो वो सभी लोग अपने घर में जरूर जो है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, चंडी का पाठ करें, और साथ में भगवान सत्यनारायण की कथा विधिवत करें। क्योंकि जो फल अन्य पुराणों से मिलता है, ठीक वही फल अगर विधिवत ढंग से भगवान सत्यनारायण जी की कथा को जीव करता है तो उसको इहम लोकम सुखम भोक्ता चांते सत्यपुरम में हो, इस लोक में भी सुख की कामना होती है और बैकुंठ में भी उन्हें सुख की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ये सत्यनारायण जी की कथा बड़ी दुर्लभ है और बड़ी कठिनाई से, बड़ी पुण्यों से इस कथा का आयोजन और इसका सौभाग्य, इसका श्रवण करने को जीव को प्राप्त होता है। श्रीमद् सत्यनारायण जी की कथा स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण के रेवा खंड में आई है और इसमें 5 अध्याय में इस कथा का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम पुराणों के प्रवक्ता व्यासी महाराज ने अष्टादश पुराण की रचना की, तो उसमें स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और उसी पुराण में इस सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन आया और उसमें सर्वप्रथम नारद जी का और भगवान नारायण का संवाद हुआ और वहीं से जो है सत्यनारायण व्रत कथा निकल कर आई। और सर्वप्रथम इस व्रत को काति रत्मणीय काशीपुरी में एक बहुत निर्धन गरीब ब्राह्मण ने किया, वह पुत्रवान हुआ, धनवान भी हुआ। फिर एक लकड़हारे ने किया, वह पुत्रवान हुआ, धनवान हुआ। फिर उल्कामुख नाम के राजा ने किया, वह पुत्रवान हुए, धनवान हुए, सुख संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई। फिर जाकर के साधु वैश्य ने किया, लीलावती कलावती ने इस कथा को किया। उनके यहाँ साधु वैश्य और लीलावती के यहाँ सुंदर कन्या कलावती का जन्म हुआ। फिर लीलावती ने और कलावती ने मिलकर के इस कथा को किया, तो उसके पिता और पति कारावास से मुक्त हो गए। उसके तदुपरांत ये कथा फिर तुंगध्वज नाम के राजा ने की और सभी ने यहाँ सुख भोग करके अंत में जो है उसमें एक सुंदर कथा है कि ग्वाल वालों ने भगवान के प्रति जो श्रद्धा भाव, गोमय का गोबर के भगवान बनाए, गोबर का प्रसाद बनाया। राजा ने उस भाव को नहीं समझा
और भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव में ही भगवान का वास होता है। भावे तिष्ठन्ति देवतः। तो वहाँ पर उन्होंने जब प्रसाद का त्याग कर दिया तो उनके 100 पुत्र समाप्त हो गए। तब पुनः राजा जो है अपने सब प्रजा सहित बट वृक्ष में भूपगणों के साथ, ग्वालों के साथ मिलकर के भगवान का स्तवन किया, पूजन किया। 100 बच्चे उनके जो बालक थे वो मूर्छा से जो मूर्छित हो गए थे, तो वो मूर्छा से उनकी मूर्छा समाप्त हो गई। वो सुखी जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार से जिन लोगों ने भी इस कथा को किया वहाँ यहाँ भी उन्होंने सुख भोगा और अंत में बैकुंठ को गए। और इस प्रकार से इस मानव जीवन में जब तक ये जीवन है और ये जीवन बड़ा अनमोल है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो है भगवान की वांगमयी कथाओं का श्रवण करते रहें। और विशेष करके भगवान सत्यनारायण जी की कथा का तो श्रवण जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छोटे भाई जुयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में बड़े प्रसिद्ध है और राठ की लाडला के नाम से जाने जाते हैं। बहुत बहुत अपने धन्यवाद। छोटे भाई, और इनका बड़ा अच्छा ब्लॉग बनाते हैं और बहुत अच्छी हमारी गढ़वाल की जितने भी जो भी रीति है, रिवाज है, संस्कृति है, उन सबको प्रदर्शित करते हैं। और मेरा सब लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उनको लाइक भी करें और वीडियो भी देखें, और इस प्रकार से हमारी जीवन सभ्यता को आप जिएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय जय श्री धन्यवाद। राधे। जय श्री राधे।